जय भवानी साथियों, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय शनिदेव जी की। सभी भाइयों से निवेदन, वीडियो पर जुड़ जाइए। छोटा सा वीडियो आप सभी के बीच में। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। महाराणा प्रताप जी के लिए दीप जलाया होगा। हमारे भगवान हैं महाराणा प्रताप जी, उनके लिए आप सभी ने पूरे भारत में जिस तरीके से भी लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस पर्व को मनाया, सोशल मीडिया में मुझे देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के 3-4-5 साल पहले जब मैं करनी सेना में प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मुझे उत्तर प्रदेश में दी गई थी, तब से लेकर आज तक मुझे काफ़ी खुशी हुई कि राजपूत समाज के युवाओं को जगाने में और राजपूताने को पूरे भारत के युवाओं के बीच में, दिलों में पहुंचाने में हम कामयाब हुए। भारत का हर नौजवान, हर युवा, हर भाई आज की डेट में जय राजपूताना, जय महाराणा, जय भवानी कहता है। मुझे खुशी होती है, गर्व महसूस होता है कि अपनी ऐतिहासिक महापुरुषों को हम याद करते हैं और इस प्रकार पूरे देश दिखता है कि अब राजपूतों में भी पहले की तरह एकता आ चुकी है। इतनी रात को 10:40 पे आज सभी के बीच में मैं लाइव इसीलिए हूँ कि अभी मैं तबीयत मेरी ख़राब है। आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पे आज मैं गया हुआ था और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भोजन, खाना, लंच पैकेट वगैरह बांटा। उसके बाद कंधे में दर्द काफ़ी था, आप सभी को पता है। ये पूरा बैकबोन दर्द कर रहा है, यहाँ से पूरा ये सब पेन, काफ़ी दर्द है इसमें। इस वजह से मेडिकेशन चल रही है, न्यूरोकिट वगैरह की दवा चल रही है और भी पैरासीटामोल 500 mg वगैरह खा के आराम कर रहे थे। फिर अभी शाम को जब मैं उठा हूँ तो मैंने देखा कि सतपाल तंवर जी के ऑफिशियल पेज से भीम सेना वाला जो सतपाल तंवर है जी बोलना भी मुझे इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। ये साला पता नहीं क्या समझते हैं आप लोग इनको। और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो आज मैंने देखा है कि इसने झूठे आरोप और मुकदमे लगाए सल्लभ प्रताप सिंह के ऊपर कि सल्लभ प्रताप सिंह ने इसको जान से मारने की धमकी दी, ये किया, वो किया। उपेंद्र राणा के ऊपर लगाए, जबकि उपेंद्र भाई अभी जेल के अंदर ही थे। उन्होंने कब इसको फ़ोन कर दिया, कब धमकी दे दी, मुझे पता ही नहीं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोग के बीच में आज लाइव आके कि मेरा समाज एक हो चुका है, जाग चुका है। आप सभी इस प्रकार आज राजपूत युवा में एकता आ चुकी है। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं है कि सल्लभ प्रताप सिंह के ऊपर किसी भीम सेना, भीम आर्मी ने आरोप लगाए हैं, इसलिए नहीं है कि आज मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, मेरे पर FIR लगाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पिछले 5 साल में जो मैं समाज के लिए, राजपूताने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, उसमें 650-700 से ऊपर मेरे ऊपर मुकदमे आरोप चल रहे हैं। हिंदुस्तान के कई राज्यों में चल रहे हैं, कई सारे, बिहार तक हम पहुंच गए थे कन्हैया कुमार को रोकने के लिए। पहला नौजवान है आपके समाज का जो कश्मीर के लाल चौक पे 15 अगस्त के दिन भगवा और तिरंगा लहरा के आया था। केसरिया ध्वज मैंने लहराया था राजपूतों का, और पहली बार वो लहराया गया था, वो भी धारा जो आपने देखा था कि 144, 370 हटाने के बाद कितनी तगड़ी मिलिट्री और 6.5 लाख आर्मी फोर्स तैनात थी कश्मीर के अंदर। तब मैंने जाके जो है गिरफ्तार हुआ था। कई घंटे में श्रीनगर थाने में अपने आप को जो है मैंने वहाँ काट के आया था मैं। और मैं अपने समाज के लिए मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हो चुका हूँ। जो आपने देखा कि इंदौर में हमने 10 लाख से ज़्यादा राजपूत समाज के लोगों का जो है इंदौर में एक जनसभा की थी। उस समय हमारे सुखदेव सिंह गोगामड़ी और करनी सेना के तमाम सारे लोग थे वहाँ पे। और उस समय भी मुझे कई बार यूपी की गाड़ी थी मेरी, और मैं प्रदेश संगठन मंत्री था उस समय, कई बार मेरे ऊपर वहाँ मुकदमे हुए, गिरफ्तार हुआ। उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में और कई सारे मामलों में मेरे ऊपर मुकदमे FIR चलते रहे। मैंने बेल भी ली, कई जगह गिरफ्तार भी हुआ, अंदर भी गया। जैसे ट्विंकल के मामले में हम लोगों ने जो है अलीगढ़ में बवाल किया था, और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के लिए हैदराबाद तक मैं घुस गया था। तो राजपूत समाज के लिए कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अब मुझे गर्व होता है यार, अगर मैंने पहले हमेशा कहा है कि 2 साल की छोटी बच्ची, एक परिवार है छोटा सा, कि अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी कि राजपूत समाज के लिए कोई नौजवान था जो लड़ता था। इसलिए मैंने हमेशा मुझे टाइट करके बोला है कि मुझे कभी कोई गम नहीं है। जो मैं करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ। बस मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी देखिए कि मुझे नहीं पता कि ये भीम आर्मी और भीम सेना का आपस में क्या साठगांठ है, और जबकि पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि जब भी भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण कुछ भी गलत करते हैं, या उनका समाज या उनका संगठन राजपूत समाज को या हमारे अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट कर रहा था कि मैं वहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा लगाऊंगा, बुद्ध स्मारक बनाऊंगा, बौद्ध नगरी है, तब भी मैंने उसको बोला था कि राम जी को टारगेट मत करो, हमारे जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उनके मंदिरों को टारगेट मत करो। और हनुमान जी की मूर्ति पे इन लोगों ने 2 साल पहले जो है यहाँ पे आपने देखा जालौन में पेशाब कर दिया था इनकी भीम आर्मी के किसी सदस्य ने। तो मैंने उसको रात में पकड़ के गिरफ्तार करके बहुत कूटा था और पुलिस से भी कुटवाया था, अंदर भी करवाया था। मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि जब भी ये अभद्रता करते हैं, गंदगी करते हैं समाज में, हमारे समाज को टारगेट करते हैं, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को, भगवान को, देवी देवताओं को गाली देते हैं, तब मैंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे कोई से मामले हुए हों, चंद्रशेखर रावण के ऊपर आज तक कोई मामला हुआ उत्तर प्रदेश में, सल्लभ प्रताप सिंह का ही नाम आता है। क्योंकि मैं बोलता हूँ और मैं बवाल भी करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है। कई बार इसके लोगों ने जेलों में जाके कई सारे माफियाओं को, डॉन को हमें जान से मारने की सुपारी, धमकी दी। मैंने तमाम सारी चीज़ें थी, मैंने उसको कभी बोला ही नहीं।
कभी फ़ोन आते रहते हैं कि सल्लभ भैया आपको जो है शूटर ढूंढ रहे हैं, आपको मारने की, आपकी हत्या करना चाहते हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। मैं कभी उसकी चर्चा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं राजपूत समाज का बेटा हूँ यार। मैं क्षत्रियों का अगर आज मैं क्षत्रियों को आगे लेके बात कर रहा हूँ और मैं अपने समाज के लड़ रहा हूँ और मैं अपने राजपूत समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं झूठी चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरा 100-200 गाड़ी मेरे आगे पीछे चले और मैं रैली निकालूँ और मेरा नाम हो और ये सब चीज़ों में मेरे कभी भरोसा नहीं रहा यार। ये सब मैंने कई साल पहले करके छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल कोई ज़िला बचा नहीं है, जब मैं करनी सेना का प्रदेश संगठन मंत्री था, कि मैंने जहाँ रैलियाँ नहीं की हैं, राजपूतों के एक नहीं किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए हैं। चाहे पद्मावत हो गया, चाहे झांसी की रानी के ऊपर पिक्चर बना, तब भी मैंने वहाँ बवाल किया था, पूरा हम लोग सब लोग पहुँच गए थे। कोई मामला हो, चाहे चंद्रशेखर वाला मामला हो, चाहे सुनील यादव साजन जो हमारे राजपूत समाज को जो है अंग्रेजों का मुगलों गुलाम बोला, तो उसको भी जवाब देने में मेरा ही नाम आया था, मेरे ऊपर मुकदमे हुए थे। मैं उड़ीसा पुलिस में मुझे बोला गया था कि उड़ीसा से आके लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी थी सल्लभ प्रताप सिंह। ये सारे पुराने मामले, मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरा जवान, मेरे राजपूत समाज का युवा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे पीछे जो भी हैं, वो सब जानते हैं कि सल्लभ भैया ने बहुतों को जवाब दिया है, बहुतों से लोहा लिया है। मुझे किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है, मैं ना कभी डरता था न डरता हूँ। और मैं महाराणा प्रताप जी की जयंती आज 10:45 हो रहा है। मैं बस अपने समाज के नौजवान को, युवाओं को एक आईना दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग, जब भी आपके समाज का कोई भाई लड़ता है आपके लिए मैदान में आके आपकी बात करता है, अपने समाज के लिए लड़ता है, तो उसको फंसाने के लिए, उसको दबाने के लिए इन जैसे लोग कैसे, जैसे चंद्रशेखर आमर के लोग हो गए या भीमसेना वाला सतपाल तंवर हो गए। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ भाई, मैंने पहले भी कहा था, ये योगी जी की धरती है। जहाँ से मैं कार्य कर रहा हूँ अपने समाज के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, ये योगी जी की धरती है, ये उत्तर प्रदेश है। और हम अपने गुरुजी, अपने आदरणीय महाराज जी को हमेशा अपना भगवान मानते हैं। आपने उनको गाली दिया, तुमने उनके बारे में अपशब्द कहा, उनकी नीलामी का बैनर डाला, मैंने तुम्हारे खिलाफ जवाब दिया, मैंने मुकदमे भी कराए और तुमको गिरफ्तार कराने का काम भी किया। आज भी मैं कहता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय कभी कुछ करता है तो उसको लेके डरता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे भाई, गुड़गांव नहीं, तुम पूरे भारत में किसी राज्य में चले जाओ, जितने मुकदमे लिखवाने हैं लिखवा लो। तुम्हारे झूठे मुकदमों से, तुम्हारे इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं जब जीता हूँ, जब मैं सुबह आंखें नींद से बाहर आता हूँ, तो मैं खुद ही सोचता हूँ कि मैं आज घर में हूँ या जेल में हूँ। मतलब इतना लाइफ में झेल चुका हूँ इन सब चीज़ों को कि मैं उठता हूँ सो के तो ऐसे करता हूँ कि भाई आज कहाँ हूँ, अपने घर में हूँ कि जेल में हूँ कि थानों में हूँ। मेरा जीवन बीत गया भाई इन सब चीज़ों में। मुझे ना बताओ, तुमने नए ये सब देखा होगा, तुम नए ये भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने होंगे, तुम्हें नई बुलंदी और नए संगठन, मुबारक हो तुम्हें। सल्लभ प्रताप सिंह वो तारा है, राजपूत समाज का वो सितारा है जिसे समाज के लोगों ने हमेशा अपने पलकों पर बैठाया है। मुझे अपने समाज ने बहुत प्यार दिया है। भारत के कई राज्यों में हमारा जो है हमें ताकत मिली है, हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं, भाई हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार बनाए रखिएगा। गुड़गांव पुलिस का स्वागत है भाई, आप भी आइए, सबूत दिखाइए और ले जाइए। ये राजपूतों का बेटा है, कभी किसी से डरता नहीं, दबता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम लोग का काम है ना यार, ये सब कर लिया करो। ये फालतू का ये जो तुम लोग मुकदमे करवाते हो और ये सब लिखवाते हो, अपने पेज से क्या हाईलाइट करना चाहते हो हमें नहीं पता। कि सल्लभ प्रताप सिंह ने धमकी दी है 1 घंटे में, 4 घंटे में गिरफ्तार कर लो, नहीं तो पूरे भारत में ये होगा वो होगा। ये सब चीज़ों से हम कभी डरते नहीं। और मुझे देखा होगा मैं इन सब बकचोदियों से बहुत दूर रहता हूँ भाई। मैं शुद्ध रूप से कहता हूँ कि भगवान माँ भवानी के हम बेटे हैं। माँ करनी के आशीर्वाद से जो हमें मिला है वो हम कर रहे हैं। और अपने समाज के, अपने युवाओं के, अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने ऐतिहासिक महापुरुषों के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए जब कोई बोलेगा तब हम उनको जवाब देंगे। और भीमसेना और भीम आर्मी जैसे लोग आए और गए, ये सब चंदे पे मुस्लिम देशों को चंदे पे चलने वाले संगठन आज राजपूत समाज को क्या दिखाएंगे आईना। मैं यही कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे समाज के नाम से आईडी बना के हमें यहाँ बता रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ भाई, समाज समझता है सब। ये सिंह लिख लेने से, ये भाटी लिख लेने से आप लोग राजपूत समाज को आईना मत दिखाइए। हमारा समाज सब समझता है कौन किसके लिए क्या कर रहा है। और सल्लभ प्रताप सिंह वो चेहरा है, वो राजपूत समाज का भाई है। भाई मैंने जब जीवन में कोई बोल रहा है कि भैया आप अपनी तारीफ़ क्यों करते हैं, मैंने बोला भाई मैंने जीवन में हर काम वो किया है कि जो तारीफ़ काबिल है। अब बताओ, मैं वीडियो पर लाइव होकर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, कहाँ भी मेरा वीडियो जाएगा। मैंने हमेशा अपने समाज के हर वो काम किया है जो तारीफ़ काबिल है, जो मेरा समाज में तारीफ़ हो, वो काम ही हमने किए हैं। हमने आटू झाटू काम किए ही नहीं है। हमने हमेशा झंडा लहराया है तो वहाँ लहराया है। जब हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को फोटो को छुआ तो वहाँ मेरे भाई कुंदन राणा जाके मूर्ति लगाई थी। वो भले कितने महीने जेल में बन के आया, मगर आज पूरे भारत के लिए वो हीरो है। और मैं गर्व से कहता हूँ मेरा कुंदन राणा हीरो है। कोई उनके ऊपर स्टैंप लगा के मुझे नहीं बताएगा कि वो हीरो है कि क्या किए वो।
भाई उस आदमी ने जेल काटे हैं, उस आदमी ने सलाखों के पीछे इतने दिन काटे हैं, और उसके बावजूद भी आज भी वो कहता है कि समाज कोई बात होगी फिर भी मैं हमेशा मैदान में हूँ। तो मेरा भाई 24 घंटे 24 कैरेट गोल्ड की तरह शुद्ध है, चमकने वाला सोना है। तो मैं क्यों बोलूँ कि हम पीतल है या चांदी है? मेरे भाई, हम राजपूत समाज के नौजवान हैं, हमने जो किया है वो तारीफ़ काबिल है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे कश्मीर के लाल चौक में केसरिया लहराना हो, चाहे बिहार में 2:30 बजे घुस के झूठे जो है एनआरसी को और सपोर्ट करने वाले ये जो थे कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रोकने का काम पहली बार शलभ प्रताप सिंह ने किया है। पता कर लेना, गूगल कर लेना, सलमान खान को पहली बार धमकी देने वाला कोई नौजवान हुआ था पूरे भारत में तो शलभ प्रताप सिंह थे राजपूत समाज की तरफ से, कि बिग बॉस में गलत काम करोगे तो तुम्हें कायदे से रेतेंगे। तो भाई हमने हर वो काम किया जो तारीफ़ काबिल है, तो हम तारीफ़ में गिनती होती है हमारी। जिसे दुख है वो जाके अपना जो है मूव लगाए, झंडू बाम लगाए, जाके हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने बस समाज के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, आप सभी का प्यार आशीर्वाद बने रखिए। और मेरे जितने समर्थक के साथी हैं सोशल मीडिया पे, IT सेल के जितने भाई हैं मेरे, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही मजबूती से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि चंद लोग जो भी हैं, चंद्रशेखर जैसे लोग, ये भीम आर्मी, भीम सेना, इनके जैसे लोग, इनको लगता है कि इनके समाज में बहुत एकता है, 100-200 शेयर हो जाते हैं, 200-400 पोस्ट हो जाते हैं तो ये लोग बहुत बड़े तुर्रम खान बनते हैं अपने आप को। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने राजपूत समाज की इस एकता को दिखाए रखिए कि राजपूत समाज कभी किसी शलभ प्रताप सिंह को, किसी उपेंद्र राणा को अकेला छोड़ के नहीं बैठा हुआ है। हमारे भी नौजवान हैं, हमारे भी भाई, हमारे भी साथी हैं, उनका समर्थन और प्यार हमें मिलता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इनको दिखाया जाए, दुनिया को मत दिखाओ तुम लोग। ये जो बैठे हुए हैं 2-2 कौड़ी के लोग, भीम आर्मी और भीम सेना के लोग, ये जो FIR करवा देते, मुकदमे करवा देते और फिर बोलते हैं कि 4 घंटे में गिरफ्तार किया जाए शलभ प्रताप सिंह को, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। इनको बताया जाए, इनको आईना दिखाया जाए। इनके जो संगठन में और जो सेना में लोग हैं ना, इनको लगता है कि ये राजपूत समाज शलभ प्रताप सिंह और उपेंद्र राणा जैसे लोग को जो है भूल बैठा है, कोई इनके सपोर्ट में है नहीं, कोई इनके समर्थन में है नहीं। तो मैं अपने समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सभी का एक पोस्ट आई सपोर्ट शलभ प्रताप सिंह, आई सपोर्ट उपेंद्र राणा, इतना हमारे लिए बहुत सीना चौड़ा करने वाला काम करेगा, और कुछ नहीं। बाकी ये जो होगा देखा जाएगा। गुड़गांव पुलिस आएगी, मैंने हमेशा कहा है कि हम बाबा की धरती से, महाराज जी की धरती से, और महाराज जी 15 साल से हम लोग उनके संगठन में हिंदू वाहिनी में काम करते हैं। महाराज जी को हम लोग उनके चरणों को हम लोगों ने हमेशा मार्गदर्शन लिया है। हमेशा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो रास्ता में दिखाया मैंने उसको सही समझा है, और आज हमारे महाराज जी की सरकार है, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अगर हमने गलत किया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको एक बार फ़ोन किया था, मैं बता रहा हूँ समाज के लोगों से। मैं ये कल को कुछ मेरे ऊपर आरोप लगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, कोई बात हो जाए, उससे पहले मैं छोटा सा वीडियो अपने ऑफिशियल ID से बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक अभी इसको एक बार फ़ोन किया था बस, और मैंने यही कहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूजने, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के नीलामी का तुमने बैनर डाला है, इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। वो रिकॉर्डिंग इसके पास होगी भी, ये वहाँ के शासन प्रशासन को पेश कर देगा और दिखा दे। मैं तो साफ बोलता हूँ कि मैं कहा था महाराज जी का जो बैनर है, जो पोस्टर है, उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। आज भी कहता हूँ, फिर भी कहता हूँ, तुमने गुड़गांव पुलिस में मुकदमे करवा दिए, उसके बाद भी कहता हूँ कि अगर मेरे महाराज जी को, मेरे योगी जी के बारे में कोई बोलेगा, उसका मैं जवान खींच लूँगा, चमड़ी खींच लूँगा उसको। बहुत छोटी बात है। अभी सतपाल तुम हमें समझ नहीं पाए हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई नहीं, मैंने यहाँ के साइबर क्राइम पे, यहाँ के SP को, यहाँ के थाने में हर जगह जाके वो आज भी FIR वो सब रखे हुए हैं, मैंने जाके कराया। अखबार में, न्यूज़ में हर जगह आया कि सतपाल तंवर के ऊपर शलभ प्रताप सिंह ने मुकदमे करवाए। मैं जो कहता हूँ डंके के चोट पे कहता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग होगा तुम्हारे पास, दिखा देना। मैंने कहा था हमारे पूजने महाराज जी के विषय में कोई गलत कहेगा, कोई गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने हमेशा ही कहा है कि आप सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा मेरी आवाज़ को। और पूरे भारत के राजपूत समाज के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि शलभ प्रताप सिंह जैसे लोगों के साथ में कोई है नहीं, हमारे साथ में हमारे समाज के युवाओं का सपोर्ट नहीं है, हमारे समाज का सपोर्ट नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई भी संगठन हो, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हो, राजपूत करनी सेना हो, करनी सेना भारत हो, क्षत्रिय महासभा हो, और जो है ओम बना टाइगर फोर्स हो, तमाम सारे संगठनों से ना चल रहे हैं। वो संगठनों से ना अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने संगठन के लिए काम करते हैं, मगर जब किसी राजपूत समाज के युवा के ऊपर कोई बात आती है तो सभी को एक साथ होकर आगे आना चाहिए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी ताकत, अपना प्यार, अपना वो जो है बनाए रखिएगा। आप सभी अपनी एकता बनाए रखिएगा। संगठन आपका कोई भी हो, मगर जब बात समाज की हो, जब बात राजपूत आने की हो, जब बात शलभ प्रताप सिंह की हो, जब बात उपेंद्र राणा की हो, तो हर संगठन के लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप सभी सपोर्ट कीजिएगा, प्यार बनाइएगा, आशीर्वाद बनाइएगा, इनको दिखाइएगा कि शलभ प्रताप सिंह जैसे लोग अकेले नहीं हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी इनसे कहा था, हमेशा कहा है, मंचों पे कहा है, माइक पे कहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम में भी कहा है कि ये जो ST SC एक्ट जैसे आरोप है ना, ये इसी प्रकार ये लोग दुरुपयोग करते हैं इसका।
आज आप देखिए ST/SC एक्ट का वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे हमारे समाज के लोग, नौजवान लोग निर्दोष होते हैं, फिर भी उनके ऊपर थाप दिया जाता है। अभी आगामी चुनाव में आप देख लीजिए, रिकाउंटिंग करा के हमारे समाज के कितने लोग को ज़बरदस्ती हराने का काम किया गया है। हमारे समाज को हमेशा से दबाने का काम किया गया है, क्योंकि इनके पास में आरक्षण मिल गया है, तमाम सारी चीज़ें मिल गई हैं, ST/SC एक्ट मिल गया है, एट्रोसिटी एक्ट मिल गया है। इस चीज़ों का लोग दुरुपयोग करते हैं। आज आप देखिए, जैसे सलाब प्रताप सिंह जैसे आपके भाई का इन लोगों ने लिखा है कि गिरफ्तारी की मांग की है कि गिरफ्तार करें, नहीं तो ये होगा वो होगा। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, पूरे भारत का हर राज्य, हर जिला सलाब प्रताप सिंह को रग रग से वाकिफ़ है। कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा अपने समाज के लिए जहाँ मैं गया नहीं होऊंगा। डंके की चोट पे, बंदूक की नोक पे सलाब प्रताप सिंह, हमें कहने में कोई वो नहीं है। अपने समाज का बाहुबली था, बाहुबली हूँ और बाहुबली ही मरूंगा। कोई तुम्हारे जैसे ये भीम आर्मी, भीम सेना वाले मेरे ऊपर स्टैंप लगा के मुझे अपराधी या माफिया क्रिमिनल का आरोप लगाते, तो लगाते रहे, बहुत लगते हैं। तुम कोई नए नहीं हो, मैं कहना चाहता हूँ। और मुझे पता नहीं कि उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के लोगों से कितने पैसे का इनको चंदा मिला है कि सलाब प्रताप सिंह के ऊपर मुकदमे करा, FIR करो, क्योंकि भीम आर्मी के लोग पहले ही से मुझसे परेशान हैं। तो इन लोगों ने, चंद्रशेखर के सेना के लोगों ने उसको फ़ोन किया होगा कि भाई सतपाल तुम इनके खिलाफ़ बोलो। सलाब प्रताप सिंह, मुझे गर्व होता है कि हमारे समाज में बहुत सारे नाम हैं, बहुत बड़े बड़े सूरमा हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे समाज में भाई लोग काम करते हैं, बहुत सारे दादा हैं हमारे, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, मगर हमेशा भीम सेना और भीम आर्मी के लोगों के मुंह से सलाब प्रताप सिंह का ही नाम आता है, तो मुझे गर्व होता है। और मेरा समाज भी प्राउड फील करता है कि सलाब भैया ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो चंद्रशेखर और भीम आर्मी, भीम सेना के लोग हर बात पे सलाब प्रताप सिंह, दिन हो या रात हो, सुबह हो शाम हो, सलाब प्रताप सिंह की बात करते हैं। और मुझे इस बात का और गर्व होता है कि मैं महाराज जी की धरती पे, अपने योगी आदित्यनाथ जी की धरती पर, अगर मुझे जेल भी हो जाएगा, अगर महाराज जी के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, कि मेरे योगी को कोई गाली देगा, कोई अपशब्द देगा, कोई उनका झूठा जो है पोस्टर बनाएगा, जो उनको नीलाम करेगा, जो उनको गंदे शब्द कहेगा, जो लैट्रिन टट्टी खिलाने की बात करेगा, ऐसा कोई भी नौजवान होगा, ऐसा कोई भी संगठन होगा, ऐसी कोई भी सेना होगी भीम आर्मी की या भीम सेना की, जो मेरे योगी आदित्यनाथ जी को बोलेगी क्या महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, रहें चाहे ना रहें, चाहे महाराज जी हमारे जो है वो मेरे लिए हमेशा भगवान थे, वो मेरे पूजनीय थे। जब वो हिंदू वाहिनी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक, तब से मेरे भगवान थे। आज वो मुख्यमंत्री, तब भी मेरे भगवान है। कल वो भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और मुझे अपने योगी आदित्यनाथ जी के लिए, अपने महाराज जी के लिए अगर जेल जाना पड़ेगा और गुड़गांव में कुछ दिन जेल काटना पड़ेगा, तो मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं अपने महाराज जी के लिए, अपने गुरु जी के लिए, अपने पूजनीय भगवान के लिए जेल में हूँ। तो मुझे किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है यार, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। और मुझे पूरा उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और मुझे हमेशा फील होता है और हमेशा से कहता हूँ कि हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी योगी सरकार हमेशा से, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी दुख की घड़ी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हमारे महाराज जी से मैं इसलिए उनको भगवान मानता हूँ। जिस आदमी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तब भी वो अपने पिताजी को देखने नहीं गए थे, और वो पिताजी की मौत होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कह रहे थे कि मेरे लिए यही परिवार है। तो मेरे लिए मेरा समाज परिवार है। मैं भी कह सकता हूँ कि अपने समाज के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा या झूठे आरोप में बंद होना पड़ेगा, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। कंधे में दर्द है, थोड़ा मेडिकेशन दे देना, ठीक ठाक अस्पताल की व्यवस्था होगी तो करवा देना वहाँ पे, और कोई बात नहीं है भाई। और सलाब प्रताप सिंह हमेशा राजपूतों का वो बेटा है जो सीना चौड़ा करके मुँह से टाइट करके बोलता है। भाई आपको मैंने हमेशा बोला है, गूगल पे हमारा एड्रेस आता है, हमारा नंबर गूगल पे आता है। मैं कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ, जहाँ डालोगे वहाँ एड्रेस आ जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश में किसी चाय वाले, ऑटो वाले, रिक्शे वाले से पूछ लोगे सलाब प्रताप सिंह की कोठी कहाँ है, बच्चे बता देंगे। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को अगर दिक्कत हो रही होगी तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना, हम अपना एड्रेस बता देंगे। और मुँह से टाइट करके बोलते हैं कि कभी ना किसी से डरा है सलाब प्रताप सिंह, ना दबा है सलाब प्रताप सिंह। बस ये कहना चाहता हूँ कि झूठे आरोप और मुकदमे लगाने का जो आप लोगों का काम है, ये करना बंद कीजिए। ये क्या करता है पता है, ये भारत के नामचीन हस्तियों को टारगेट करता है। मैंने इसके बारे में पता किया है। ये जो साला सतपाल तंवर, पिछली बार क्या किया था कि वो जो अपनी हरियाणा में कौन सी वो थी, अरे वो डांसर थी बहुत अच्छी, क्या नाम है उसका, अरे क्या नाम है उसका, जो बीजेपी में भी थी, सपना चौधरी को उसने टारगेट किया। फिर उसको जो है उनके खिलाफ मुकदमे कराए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। ये जो है बाद में उनको ब्लैकमेल करता है फ़ोन करके। उसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत वायरल हुई थी कि सपना चौधरी जी के PA से बात कर रहे थे ये लोग कि आपके खिलाफ जो मुकदमे कराए वापस ले लेंगे, इतने पैसे आप सभी दे दीजिए तो आपके नाम से कर दूँगा। सपना चौधरी जी का स्टेटमेंट भी आया था। तो ये ऐसे ही टारगेट करते हैं, जो मजबूत और जो फेमस लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, सपना चौधरी से भी बहुत ज़्यादा फेमस सलाब प्रताप सिंह, मगर अब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा किसी शेर से तुम्हारा पाला पड़ा है।
अगर तुम अपने आप को वकील कहते हो तो मैं कहना चाहता हूँ मेरा पूरा परिवार वकीलों की फ़ौज है हमारे यहाँ, और एजुकेशन के मामले में तुमसे कम नहीं है। मैंने हमेशा कहा है मैं यहाँ का जयपुरिया का टॉपर हूँ, MBA होल्डर हूँ। मेरी भी पढ़ाई लिखाई तुमसे बहुत मजबूत हुई, और सिर्फ झूठे ये पेपर कागजात वाली नहीं, बहुत मजबूत हुई है। और आदमी की बात करने से तौर तरीके से पता चल जाता है कौन आदमी कितना शिक्षित है, कैसे समाज से है, कैसी भाषाओं का प्रयोग करता है। हम कभी किसी को पीठ पीछे गाली देते नहीं हैं, कोई ज़बरदस्ती हमें उंगली करेगा उसको छोड़ते नहीं हैं। हमने बोला, हमेशा बोला है, हमारे हर वीडियो में ये बात वायरल हुई है कि जल्दी हम केहू के छेड़ी लेना, कोई ज़बरदस्ती छेड़ी तो हम केहू के छोड़ी लेना। ये हमारे भोजपुरिया माटी में हमारा आदत बा, और हमेशा से हम कहिला कि केहू के ज़बरदस्ती हम छेड़ी लेना, कोई ज़बरदस्ती छेड़ी ला तो हम केहू को छोड़ी लेना। बस यही कहना चाहता हूँ, और आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद है भैया, और कोनो डर की बात ना बा। इनके जैसे 50 चमर की टावत है और चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती वीरों की धरती रही है, और मैंने हमेशा कहा है और आज भी इस वीडियो पे कह रहा हूँ कि इन चमरकीटों से मुझे कोई डर नहीं है, जो झूठे आरोप लगाते हैं, मुकदमे लगवाते हैं। शलभ प्रताप सिंह ने हमको धमकी दी, ये किया वो किया, अभी से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अरे भाई तुम तो झूठ में हमको जो है फ्री की पब्लिसिटी कर रहे हो हमारी, हम तो खामोश बैठे हुए हैं। तुम ज़बरदस्ती अपनी आईडी से पोस्ट करते हो शलभ प्रताप सिंह का नंबर हो मेरे बारे में, तो तुम जो सपने देखते हो सपने देखते रहो। शलभ प्रताप सिंह ऑलरेडी भारत देश में इतना लोकप्रिय है, इतना नाम है भाइयों के बीच में, समाज के लोगों में, कि किसी सेलिब्रिटी से कम ज़िंदगी जीते नहीं है। अब बॉलीवुड के स्टार लोग हमारे सामने कुछ है नहीं, और उन लोगों जितना प्यार मेरे समाज ने मुझे दिया है ज़मीनी स्तर पर, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये नचनिया का वनिया को तुम परेशान करो, कभी किसी कायदे के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा नहीं है, इस बार पाला पड़ा है, समझ में आ जाएगा तुमको। और हमारे समर्थकों से बाज मत जाना, मेरे भाइयों से, मेरे समर्थकों से। बहुत सारे भाई हैं मेरे, देख रहे हैं मुझे, अंशुमान सिंह दिख रहा है, हिमांशु ठाकुर दिख रहा है, कई सारे मेरे भाई हैं, पंकज है मेरा भाई है, सलिन भाई है हमारे, प्रीतेश सिंह राजपूत मेरा भाई है। ये सब पहले ही जवाब दे देते हैं, मुझे बोलना नहीं पड़ता है। योगेश भाई हैं, वो हमेशा जवाब देते हैं। तो शलभ प्रताप सिंह के लिए अगर कुछ खिलाफ बोलता है तो मेरे भाई और मेरे समाज के लोग हमेशा जवाब देते हैं। राघव चौहान जी लेके बिल्कुल भाई हम आपके साथ हैं, बस आप लोगों को इसी प्रकार प्यार आशीर्वाद बना रहे। राजू भाई हमारे महुआ की धरती से हैं, मेरे बलरामपुर की धरती से, मेरे गांव घर के हैं, उनसे पूछिए शलभ प्रताप सिंह के रियासत के बारे में, आपको बताएंगे कि बलरामपुर में हम लोगों को क्या पहचान रही और क्या नाम रहा है। तो इतिहास जिसको जानना है वो बलरामपुर चला जाए, रियासत बलरामपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं। और डंके की चोट पे हमारे भाई इतिहास रहा है, ऐतिहासिक रहे हैं, राजा के परिवार से रहे हैं, तो मुँह टाइट करके बोलेंगे, इसमें कोई वो तारीफ़ करने वाली बात नहीं है भाई। हम हैं राजाओं के परिवार से, तो हम कहते हैं आज हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, आप सभी ने मनाया, आप सभी ने बहुत अच्छा मनाया। जगह जगह उनके चौराहे पे आप लोगों ने जो है दीप प्रज्वलित किया, जगह जगह आप लोगों ने चौराहे सजाए उनके, हमारे इतने सारे स्टेटस लगाए, फ़ोटो लगाई, वायरल किया, बहुत खुश हुई है मुझे समाज को और राजपूत समाज को। बस मैं कहना चाहता हूँ कि 9 जयंती के दिन आप देख लीजिए, जो इनका सबसे बड़ा संगठन है भीम सेना और भीम आर्मी, वो आपके भाई शलभ प्रताप सिंह के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाता है, FIR करवाता है कि शलभ प्रताप सिंह धमकी दी, ये किया वो किया। इसी से आईना देखिए। और जो 14 अप्रैल को इनके अंबेडकर का बर्थडे था, उस पर मैंने कहा था कि शलभ प्रताप सिंह ओरिजिनल में अपने समाज का भाई है। आप हमारे समाज के लोगों का उत्साह देख लीजिए, जन्मदिन पे आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, पोस्ट डाली, खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी कोई हमारे समाज को टारगेट करेगा, कोई मेरे राजपूतों के बारे में गलत बोलेगा, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को बदतमीजी से पेश आएगा, कहीं कुछ भी गंदा बोलेगा, तो मैं जवाब दूंगा और हमेशा जवाब दूंगा। और यहाँ बात मेरी योगी आदित्यनाथ जी की थी, मेरे लिए भगवान से बढ़ के हैं वो महाराज जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर जी मेरे लिए भगवान से बढ़ के हैं। मैं अपने वीडियो पर रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, ये वीडियो वायरल कर दीजिएगा कि मैं 15 साल से महाराज जी के संगठन में काम करता हूँ, महाराज जी को अपना भगवान मानता हूँ, अपना पिता, भगवान, देवता सब मानता हूँ उनको। और मेरे महाराज जी को कोई बोलेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितने मुकदमे करवाने करवा दो। मैं अपने ऑफिशियल आईडी पे आज लाइव होकर बोल रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे महाराज जी को गाली दिया था, उनका पोस्टर बनाया था, उनका बैनर बनाया था, उनको नीलाम करने का पोस्टर बनाया था। मैंने इसको एक फ़ोन किया था, वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग सबके पास है। मैंने कहा था कि हमारे महाराज जी के विषय में कोई कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसने ये भी बोला, मैंने कहा कि अगर कोई तुम्हारे अम्बेडकर के विषय में बोलेगा तुम्हें क्या होगा, तो बोले वो ऐतिहासिक महापुरुष है। तो मैंने कहा मेरे लिए मेरे भगवान हैं, उनसे बढ़ के मेरे लिए। और मेरे योगी आदित्यनाथ जी महंत जी हमारे भगवान हैं। तो बोले अरे वो जिंदा व्यक्ति, उनको वो कैसे भगवान हो गए? मैंने कहा भगवान है वो, और तुम्हें पता समझ में आ जाएगा। अगर महाराज जी का वो पोस्टर बैनर हटाया नहीं जाएगा तो उत्तर प्रदेश शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इतना छोटा सा एक ऑडियो था इसके लिए, मैंने हमेशा अपनी गाड़ी में चलाया भी है उसको। और उसके बाद हेलो हेलो करते हुए उसने फ़ोन काट दिया था। और मैंने वो अब डंके की चोट पे कहता हूँ कि महाराज जी के विषय में अगर कोई कहेगा, अगर मुझे अपने महाराज जी के, अपने योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। गुड़गांव नहीं,
तिहाड़ की जेल में भी तुम रख लोगे तो साला प्रताप सिंह में योगी आदित्यनाथ के लिए वही सम्मान, वही भगवान उनको मैं मानता था, मानता और मानता रहूँगा। क्योंकि हमने महाराज जी के वजह से आज हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सम्मान पाया है। आज हिंदुओं का, राजपूतों का, समाज का मान सम्मान हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से। और आज अगर वो मुख्यमंत्री बन गया तो कोई उनकी तरफ उंगली उठाएगा, कोई उनको नीलाम करेगा, कोई उनको बदतमीजी से पेश आएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ अपने समाज के नौजवान साथियों से, अगर सलभ भैया को कल को कुछ हो भी जाता है तो सलभ भैया की लड़ाई लड़ना छोड़ना मत, गर्व से कहना जय महाराणा जय राजपूताना। उपेंद्र भाई हमारे कितने महीने जेल काट के आए, उसके बाद भी यार दहाड़ है कि नहीं दहाड़ है? तुम लोग का प्यार है ना, तुम लोग अपने भाई के साथ में रहो, उपेंद्र राणा के साथ में सलभ प्रताप सिंह ये प्यार आशीर्वाद। अब देखिए उपेंद्र भाई जेल में थे, उनका भी नाम FIR में लिखवा दिया गया है, आप सभी देख रहे होंगे उपेंद्र राणा और सलभ प्रताप सिंह लिखा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वो तो जेल में थे, उन्होंने कब तुमको धमकी दे दी थी? इसी से पता चलता है कि तुम राजपूत समाज के जो हिंदुस्तान में सबसे हाईलाइट और सबसे तगड़े नाम होते हैं, जो नंबर 1 पे चल रहे हो, तो उनको तुम टारगेट करते हो। उनको फेमस होने के लिए या कल को तुम ब्लैकमेल करोगे, हमारे वकीलों से बात करोगे, इतना पैसा दे दो, FIR हट जाएगी, वो हट जाएगी, वो हट जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ भाई अब तुम्हें समझ में आएगा तुमने किससे बयाना लिया है। अभी तक तुमने बहुत छोटे छोटे लोगों से लिया होगा, ये जो है सपना चौधरी जैसे लोगों से तुमने नाम लेके हाईलाइट होने की कोशिश की होगी, तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। अब तुम्हें समझ में आएगा असली बाहुबली किसे कहते हैं, असली बाहुबली किसे कहते हैं। हम हमेशा कहना चाहते हैं राजपूत समाज से, अपने भाइयों से, अपने समाज के लोगों से कि सलभ प्रताप सिंह अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने राजपूताने के लिए हमेशा से बाहुबली था, बाहुबली है और बाहुबली ही मरेगा, हमेशा कहते हैं। और हम शीशे के सामने भी जाते हैं ना तो गर्व से मुँह टाइट करके बोलते हैं जियो रे बाहुबली। अपने समाज ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हमें इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया, हम क्यों इन चमर कीटों की तरह युद्ध करें यार? हमारे इतिहास रहा है, हमारे बाप दादा परदादा ने हमारे महल कोठियाँ दान में दे दी है, लाखों बीघा ज़मीन हमने सीलिंग में अपनी छोड़ दी है। राजपूत समाज ने अपना सब कुछ जो है नीलामी में दे दिया, जितना कुछ हमारा जो जितना भी हमारा महल था, किला था, हमारे राजघराने थे, वो सब दान में दे दिया। हमने अपने सोने, अपने आभूषण दान में दे के भारत के मुद्रा को बनाने का काम किया है। तो हमारा इतिहास रहा है, हम ऐतिहासिक लोग हैं तो ऐतिहासिक भाषा में बोलेंगे ना। और राजपूत समाज हमेशा 24 कैरेट सोने के शुद्ध की तरह चमकता था, चमकता और चमकता ही रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनके जैसे चमरकिट आए और चले गए, और सलभ प्रताप सिंह का रोया नहीं उखाड़ पाएंगे आप। मैं बोलना चाहता हूँ कोई भी हो, आपके लिए और आपके पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए बिल्कुल भाई आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे। आप सभी इस प्रकार प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी सनातनी, सभी समाज के लोग, सभी हिंदू धर्म के लोग, हमेशा 36 कौम के लिए हम लोगों ने जीने का काम किया। और आपने देखा होगा कि प्रियंका रेड्डी हमारे कास्ट की नहीं थी, फिर भी मैं हैदराबाद में घुस गया ना कि उसकी बहन का रेप हुआ था, उन रेपिस्ट को सज़ा दी जाए। नहीं तो जिस तरीके से हमारे भाइयों को मारा गया उस तरीके से इनको गोलियों के बौछार से हम सभी उड़ा के रख देंगे। ये मेरा स्टेटमेंट रहा है, पूरा हैदराबाद मेरे बारे में जानता है। तो प्रियंका रेड्डी कोई राजपूत नहीं थी, वो हमारी बहन थी। मैंने हमेशा कहा है कि बहनों का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी जात नहीं होती है, माँ की कोई परिभाषा नहीं होती, माँ की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, माँ की कभी कोई जात नहीं होती है। उस प्रकार अगर हमारे जो आप इतिहास में पता करेंगे तो हम लोगों ने हमेशा वही युद्ध किया है जहाँ पे 36 कौम की बात हुई हो। हमने हमेशा माँ को माँ के रूप में देखा, बहन को बहन के रूप में देखा है। कई सारे ऐसे मामले हुए जहाँ पे राजपूत समाज की बहन भी नहीं होगी, तब भी हम लोगों ने उसके खिलाफ वही किया है। इनके हरिजन समाज में चंदौली में केस हुआ था, वहाँ चंद्रशेखर कुछ बोल नहीं पाए थे, मैंने उस बहन के न्याय के लिए उन सभी को फांसी की सज़ा दिलवाने को और जेल भिजवाने का काम किया था। आज भी हमारे लखनऊ के वो जो है गांधी चौक की प्रतिमा पे वो वीडियो वायरल होता रहता है, आप सभी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो किसी भी जात धर्म की बात हुई हो, अगर मैंने हमेशा कहा है कि माताओं का और बहनों को कोई जात नहीं होता है, कोई इनका, ये हमेशा माँ है, ये हमेशा हमारी बहन है, और किसी भी जात से आएंगी मेरे लिए वो माँ ही रहेंगी। तो जातियों में बांटने का काम इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने भीम आर्मी और भीम सेना जैसे स्टैंप लगाए हुए हैं। बाकी हरिजन समाज के कई सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो कहते हैं कि सलभ भैया के सामने जाएंगे, उनके दरबार में बैठेंगे, तो सलभ भैया ने हमेशा न्याय ही किया उन लोग का। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे यहाँ कई सारे लोग काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे यहाँ वर्कर हैं, तो किसी भी जात के होंगे, उनको मैं सैलरी देता हूँ, सम्मान देता हूँ, अपने बराबर बैठा के खिलाता हूँ, बराबर इज्जत देता हूँ। तो हमने कभी जातियों में बांटने का काम नहीं किया। और राजपूत हमेशा वो धर्म रहा है जिसने हमेशा 36 कौम को सम्मान दिया है। चंद्रशेखर और भीम आर्मी भीम सेना के लोगों ने स्टैंप लगा लगा के इन लोगों को बांटने का काम किया। इनको बोलते हैं कि ये हिंदू है ही नहीं, ये बौद्ध धर्म के लोग हो गए, इनको एक अलग श्रीलंका की जाति में लेके चले जाते हैं ये लोग। हम कहते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में है वो हिंदू ही रहेगा ना, मगर इन लोगों ने हमेशा बांटने का काम किया। बाद में क्या करते हैं ये लोग, इस्लामिक जिहाद का नाम देते हैं। मैं इनकी मंशा समझता हूँ
ये सब हमारे समाज के हरिजनों को बांटने का काम करते हैं, बाद में कहेंगे कि हिंदुओं के खिलाफ वोट बैंक करो। अभी इनकी बात हो रही थी, ये आदमी मैं आज भी पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि रात को 2 बजे दिल्ली की जामिया में एनआरसी के सपोर्ट में ये क्यों गया था? एनआरसी का जब वो किया जा रहा था नागरिकता संशोधन बिल का, तो ये जामिया में रात को 2 बजे इस्लामिक लोगों के सपोर्ट में क्यों खड़ा हो गया था? कभी हिंदुओं के लिए मैंने इसको नहीं देखा था लड़ते हुए, मुझे जवाब दीजिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूँ, कभी हिंदुओं के लिए मैंने नहीं देखा है, कभी मैंने ब्राह्मणों के लिए नहीं देखा है, कभी मैंने राजपूतों के लिए नहीं देखा है। इन सभी को रात को 2 बजे ये लोग जामिया में मुगलों के लिए, और जो लोग देश के बाहर के लोग हैं, भाई वो देश के बाहर के लोग ही थे जिनके लिए अमित शाह ने और मोदी जी ने एनआरसी जैसी चीज़ लेके आई थी। उसमें ये जाके रात को 2 बजे दिल्ली के जामिया मैदान में क्या कर रहा था? हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जो एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, उसमें ही चंद्रशेखर रावण जैसे लोग का नाम क्यों आता है? ये लोग इस्लामिक जिहाद को क्यों जन्म दे रहे हैं? 56 देश है इनके, 56 देश, भारत के 55 देश इस्लामिक देश हो चुके हैं। क्या मेरे भारत को भी ये लोग मुस्लिम का देश बनाना चाहते हैं क्या? इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है उसको मैं पर्दाफाश करता हूँ। इसलिए शलभ प्रताप सिंह जैसे लोग को ये दोषी कहते हैं, राहुल आर्या जैसे लोग को ये लोग स्टैंप लगाते हैं कि हम लोग गलत हैं। शलभ प्रताप सिंह जी सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों को बोलते हैं कि ये लोग गलत हैं। मैं बोलता हूँ, क्या राहुल आर्या गलत है? शलभ प्रताप सिंह गलत है? क्या उपदेश राणा गलत है? जो समाज की बात करें, जो हिंदुत्व की बात करें, जो देश की बात करें, वो लोग गलत हो गए। और जब हम इनके जैसे लोग का भंडाफोड़ करें, इनका पर्दाफाश करें, इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आए, डंके के चोट पे मुँह से टाइट करके इनको चैलेंज करें, तो हमारे खिलाफ मुकदमे करवाए जाते हैं, FIR करवाई जाती हैं। मैं भैया कुत्ता है वो। मैं बस अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक पोस्ट मेरा समाज बस डालेगा, आई सपोर्ट शलभ प्रताप सिंह। बस आपका ये प्यारा आशीर्वाद मुझे दिखना चाहिए, आपका ये सपोर्ट इनको दिखेगा कि हिंदुस्तान में जो राजपूत समाज के लोग हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, वो शलभ प्रताप सिंह जैसे लोग को अनाथ नहीं छोड़ के बैठे हुए हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमारा समाज मर गया, हमारा समाज को कोई वो नहीं है, तो हमारा समाज कभी बोलेगा नहीं। मैं अपने समाज की एकता को दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मुझे हाईलाइट होने का कोई शौक नहीं, हाईलाइट तो मैं पहले से बहुत हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, उससे अच्छे घर में रहता हूँ, उससे अच्छी गाड़ियों से चलता हूँ, उससे अच्छी सिक्योरिटी लेके चलता हूँ। 12-12, 15-15 कमांडो तो मैं आज भी लेके चलता हूँ। पूरी दुनिया जानती है मेरे बारे में। अपने पैसे से चलता हूँ, अपनी कमाई से चलता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि जिसको मेरा इतिहास जानना है, लखनऊ आके देख लो। 20-20, 22-22 कमरे के कई होटल हमारे खुद के चल रहे हैं, कई सारे मैरिज लॉन हमारे चल रहे हैं, खुद के हॉस्पिटल चल रहा है, खुद की हेल्थ केयर कंपनी चल रही है, खुद की एम्बुलेंस कंपनी चल रही है, खुद की उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रैवल्स कंपनी इंटरसिटी टूर्स एंड ट्रैवल्स मेरा ही है। हमारे पिताजी ने, हमारे बाप दादा ने इतना हमें दिया हुआ है कि हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत ही पढ़े लिखे, एजुकेटेड और बहुत ही मेहनत परिवार से हैं। और माता जी का इतिहास जानना है तो हमेशा से बोले हैं कि रियासत बलरामपुर से बिलोंग करते हैं हम लोग। हमारा पूरा इतिहास पूरा देश जानता है। आज भी हमारे रियासत बलरामपुर के दान किए हुए, जब आप लखनऊ के चिड़ियाघर में जाएंगे तो चिड़ियाघर का जो शेर है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यह बलरामपुर के जंगलों से आया हुआ है, रियासत बलरामपुर द्वारा गिफ्ट किया गया है ये लखनऊ के चिड़ियाघर को। अब क्या बताऊँ भाई, जाकर देख लो ना, लखनऊ के चिड़ियाघर में जो शेर है उसके बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है कि यह रियासत बलरामपुर से ये शेर लाया गया, बलरामपुर के जंगलों से बलरामपुर की रियासत ने लखनऊ के चिड़ियाघर को गिफ्ट किया है, ये दान में दिया है। तो ये हमारा ये इतिहास रहा है। आज जो हमारे लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बलरामपुर हॉस्पिटल, वो भी हमारे रियासत का दिया हुआ है। आज भी आप चले जाएंगे उत्तराखंड में तो वहाँ का जो सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है, वो भी मैंने हमेशा कहा है, गूगल कर लीजिएगा, बलरामपुर हाउस जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है, वो हमारे रियासत का ही है। तो हमें गिनाने की आवश्यकता नहीं है। और आप जब चले जाएंगे देखने के लिए बलरामपुर सिटी पैलेस को, तो लंदन का जो उनकी क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस होगा, वो भी उसके सामने फीका पड़ेगा। इतना सुंदर बनाया है राजपूतों ने उसको। तो इतिहास हमें बताने का काम किया ना जाए। हर 40-50 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में आपको रियासत दिख जाएंगी। आप बढ़िए, गोंडा की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे जो है लल्ला भैया का आपको दिख जाएगा करनैलगंज में, कैसरगंज में। आगे बढ़ेंगे आपको तो हमारे मनकापुर रियासत दिख जाएगी। उससे आगे बढ़ोगे तो बलरामपुर दिख जाएगी। इधर बढ़ोगे तो कुंडा का दिख जाएगा, राजा भैया का रियासत दिख जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश का हर 40-50 किलोमीटर में आपको उत्तर प्रदेश के राजाओं को और हमारे ऐतिहासिक बड़े बड़े राजाओं का वो किला और वो रियासतें दिख जाएंगी। आज भी मैं कहता हूँ, राजस्थान के बाद अगर सबसे ज़्यादा राजा रियासत रही है तो उत्तर प्रदेश की ही जन्मभूमि पर रही है। कोई नई बात नहीं है, हमें अपनी तारीफ़ करने का शौक़ नहीं है, मगर ये हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमारे समाज को कोई दबाएगा, कोई झुकाएगा, कोई ज़बरदस्ती नीचा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, तो हम बोलेंगे। हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। मैंने हमेशा कहा 650-700 से ऊपर मामले हो गए पिछले 5 साल में। हमारे वकील साहब का नंबर ले लीजिएगा। ऐसे चोरी 420 और रेप को छोड़ के ऊपर वाले के आशीर्वाद से सभी मुकदमे और आरोप चल ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और जो गोमती नगर का पुराना लोग होगा वो शलभ प्रताप सिंह के बारे में पता कर लेगा।
लखनऊ में कोई थाना नहीं बचा हुआ है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नाम चलता था, जब बोलते थे हम लोग को यहाँ का कोई बोलता है डॉन है, गुंडे हैं, माफिया हैं, बाहुबली हैं, तो हम कहते हैं भैया हमें डरने या दबाने या हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लखनऊ के लोगों से पूछिएगा, आपको मुस्कुराता है वो लखनऊ जवाब देगा कि हम क्या हैं लखनऊ के। हमें अपने विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इस 2 कौड़ी के चिंदी चोर सतपाल तंवर को कहना चाहता हूँ कि जो तुमने गुड़गांव में बोला है ना 4 घंटे के अंदर साला प्रताप सिंह गिरफ्तार किया जाए, अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, योगी जी की धरती से मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। 4 घंटे नहीं, तुमको 24 घंटे दिए। महाराज जी की धरती से आके महाराज जी के नौजवान सैनिकों को छू के दिखा लेना। तुम मुझे छोड़ो, मैं तो वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ, तो हमारे किसी भी एक आम हिंदू सैनिक को टच करके दिखा देना। बेटा वो मुख्यमंत्री बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने युवाओं के लिए, अपने सैनिकों के लिए वो आदमी अंधा हो गया है। पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। आज हम लोग डंके की चोट पे मुँह टाइट करके बोलते हैं कि हम लोग योगी जी के चेले हैं, योगी जी के शिष्य हैं, तो सीना टाइट करके बोलते हैं। हम तब बने डरने वाले नहीं हैं। हम कोई ममता बनर्जी और साला केजरीवाल के थोड़ी चमचे चले हैं। हम योगी जी के सैनिक हैं, महाराज जी के बेटे हैं। हमें किसी से डर नहीं है, किसी से खौफ नहीं है। और कहना चाहते हैं कि आ जाना उत्तर प्रदेश। अगर झूठे मुकदमे, झूठे आरोप तुम्हें लगाने का शौक़ है, तुम्हें लगता है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे वीडियो बना के एक रोया नहीं उखाड़ पाओगे योगी जी के लड़कों का, योगी जी के सैनिकों का एक रोया आपसे नहीं उखड़ेगा, एक रोया। महाराज जी वो हमारे भगवान हैं, वो देवता हैं जिन्होंने हमेशा से अपने लड़कों को, अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को, अपने सैनिकों को अच्छा रास्ता दिखाया है। हम लोगों ने हमेशा सम्मान दिया है, सम्मान लिया है। और 2 कौड़ी के लोग ऐसे आके योगी जी के लोगों को छू नहीं सकते। ये महाराज जी की धरती। आज वो सीएम है, याद रखना सतपाल तंवर, अगला प्रधानमंत्री भी उनको बनाएंगे। तुम जैसे लोग ऐसे दाची हटते रह जाओगे। तुम्हारे अम्बेडकर के संविधान और कानून हम तब भी देख लेंगे। योगी आदित्यनाथ इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। योगी आदित्यनाथ इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत के अगले प्रधानमंत्री भी बनेंगे मोदी जी के बाद। जब भी मोदी जी उनको मौका देंगे उसके बाद आप देख लीजिएगा, भारत के अगले प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी भी बनेंगे। और आपके जैसे लोग ऐसे दांत चिहाड़ते रह जाएंगे। सपना देखते रहिए मायावती को CM PM बनाने का। उत्तर प्रदेश संभलता नहीं, 2-4 सीटें निकलती नहीं है और ये लोग मायावती को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। भाई राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, और अगर सामने से लड़ना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि जैसे क्या नाम था, सपना चौधरी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि मुकदमे हटवाने का ये लेंगे वो लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ भाई ये उत्तर प्रदेश है। मेरा भाई रंजीत मुझे देख रहा है। रंजीत भाई, कोई आज आपके भाई के बारे में बोला है FIR करा के गुड़गांव में कि साला प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया जाए? हरियाणा में कोई थाने में जाके कंप्लेन किया है मुझे गिरफ्तार कराने के लिए? आप बताइए, आपके गोमती नगर से आके कोई साला प्रताप सिंह को टच कर लेगा आप लोग के रहते हुए? बस मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके साला भाई को कोई टच कर लेगा गोमती नगर आके? और वो भी गुड़गांव की और हरियाणा की पुलिस। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, इतना हमने बनाया है अपनी धरती पे। लखनऊ जाम हो जाएगा जिस दिन शाला प्रताप सिंह को आँख उठा दोगे। उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा बेटा। तुम जैसे छोटे टुटपुजिए लोग के बस की बात नहीं है। तुम जैसे टुटपुजियों के बस की बात नहीं है। पूरा यूपी जाम हो जाएगा। राजपूत समाज का हर नौजवान, हर युवा सड़कों पर दिखेगा। कोई छोटी बात नहीं है। हम कहते हैं ना, तो डंके के चोट पे कहते हैं हमें भरोसा है अपने लोगों पे। हमने इतना किया है अपने समाज के लोग के लिए कि मेरा समाज मेरे साथ 24 घंटे, रात को 2 बजे भी कोई बात फंसेगी तो समाज में वो लोग हमेशा आगे रहेंगे जिनके लिए शलभ प्रताप सिंह ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। समझे? कहते ना कि जो तुम बोगे वो तुम काटोगे, तो हमने वही बोया है। जब काटने का वक्त आएगा तो देख लेना, हिंदुस्तान की सड़कें जाम हो जाएंगी बेटा, पटरियाँ जाम हो जाएंगी, बस टेम्पो ऑटो चल नहीं पाएगा जब शलभ प्रताप सिंह को टच कर लेगा। ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ भाई, हाईलाइट होने का शौक़ तुम्हें होगा। हम वैसे भारत के जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी उनसे ज़्यादा हाईलाइट हैं। और ये जो भी है हमारे समाज को टारगेट करता है। मैं सोशल मीडिया पे कहता खुलेआम बोलता हूँ, इन जैसे भोसड़ी वालों को इलाज कर देंगे। समय आने पे इन जैसे लोग को सड़कों पर नंगा दौड़ा के मारेंगे। किसी को औकात नहीं आँख उठा कर देख लेगा। और जो हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे ID पे हमारे समाज के लोग को टाइटल और सरनेम यूज़ करके यहाँ पे बोलते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं, बेटा अम्मा चूदे तुम्हारी गली गली और तुम बनो बजरंगबली। मात चोद देंगे भोसड़ी के। शलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा। मात चोद देंगे पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में। जहाँ दिखोगे वहाँ पे राजपूत समाज के ऊपर आँख उठा के देखोगे ना, हमारा समाज आज जाग उठा है। समाज के शेर हैं। 1 नहीं 2-4 महीने 6 महीने जेल भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, मगर हमारे समाज को टारगेट करेगा, हमारे महापुरुषों को बोलेगा, उसको कपड़े उतार के मारेंगे, चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा सूरमा हो। कहना चाहते हैं। और किसी की बस की बात नहीं है, कोई टच कर ले छू ले। तो साथियों, आप सभी ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। यस भैया जी, महाराज जी इज़ द नेक्स्ट PM। बिल्कुल मेरे भाई,
मंजीत भाई लिखते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें। बिल्कुल भाई मंजीत भाई, आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे। आप सभी शेयर कीजिएगा और अपनी अपनी सोशल मीडिया के आईडी से इन जो भी ये भीम आर्मी भीम सेना के लोग हैं इनको जवाब देने के लिए एक पोस्ट डालना, आई सपोर्ट शलभ प्रताप सिंह, आई सपोर्ट शलभ प्रताप सिंह। इनको दिखा दीजिए कि राजपूत समाज का जो युवा है, जो हमारे भाई है, जो हमारे बंधु है, जो हमारे समर्थक हैं, वो शलभ प्रताप सिंह के ऊपर एक आँच भी आएगी ना, एक हल्का सा आँच भी आएगा ना, पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज एक छत के नीचे आए खड़ा हो जाएगा। आप किसी भी संगठन से हो, आप किसी भी सेना से हो, आप किसी भी पार्टी से हो, मगर जब बात अपने समाज की होगी तो आप पहले अपने भाई के लिए खड़े होंगे। मुझे पूरा भरोसा आप सभी पे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ भी ये वीडियो जाएगा उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही ये लोग दुरुपयोग करते हैं, ST/SC एक्ट कानून को दुरुपयोग करते हैं। आज जब आपके समाज के सबसे बड़े चेहरे और नाम को ये लोग दुरुपयोग करके बोलते हैं कि शलभ प्रताप सिंह के ऊपर आरोप है, गिरफ्तार किया जाए, तो सोचिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। बस इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि जब ये जैसे लोग, ये भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर बोलता है कि शलभ प्रताप सिंह गिरफ्तार किया जाए 24 घंटे के अंदर, बोलते हैं कि धमकी दिया है, ये आरोप है, वो आरोप है। मैं कहता हूँ ऐसे फर्जी और झूठे आरोप बहुत लगते हैं सतपाल भाई। तुम्हारे जैसे लोग आए और गए, जो करना हो कर लेना, राजपूत समाज के छोरे किसी से कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। ठीक है साथियों, मैं वीडियो को आप सभी से निवेदन करता हूँ। जय श्री राम, जय राजपूताना, जय शंदो, जय हिंद, भारत माता की जय, जय माँ करणी, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आप सभी ने महाराणा प्रताप जी की जयंती को यादगार बनाया, ऐतिहासिक बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी इसी प्रकार एक रहिए, नेक रहिए। किसी भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी से हो, जब बात समाज की हो तो एक छत के नीचे आ जाइए। और एक पोस्ट आप सभी से चाहता हूँ, आई सपोर्ट शलभ प्रताप सिंह। अपने अपनी सोशल मीडिया की आईडी से एक आपका सपोर्ट वाला पोस्ट आएगा, मुझे खुशी होगा, मुझे गर्व होगा कि मेरा समाज, मेरे नौजवान, मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई मेरे लिए खड़े रहते हैं, बस और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। बाकी इनकी जैसे 365 आए और 365 गए। भीम आर्मी का इलाज कर चुके हैं, अब भीम सेना वालों को भी करेंगे। इनको दिखा देंगे कि शलभ प्रताप सिंह वो शेर है बेटा, तुम्हारे जैसे लोग हमारा नाम लेके भारत में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। अपनी TRP बढ़ाना होगा तुम्हें, तुम शलभ प्रताप सिंह के नाम का इस्तेमाल करो, मगर बेटा एक्सरे में पहचान नहीं आएगा तुम्हारा चेहरा अगर हमसे उलझोगे तो। जय हिंद साथियों, जय भवानी, जय राजपूताना। शेयर कीजिएगा दबा के, और आप सभी का एक सपोर्ट भरा पोस्ट आना चाहिए। दिखा दीजिए लोगों को कि शलभ प्रताप सिंह के समाज में कितनी एकता है और कितने लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आपका ये प्यार आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बाकी तुमको हम जवाब देंगे। मुझे टाइट करके बोलते जो उखाड़ना उखाड़ लो बेटा।